प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और रिपीटेटिव और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किस जिले से संबंधित है, बूंदी, किशनगढ़, सांगानेर या बीकानेर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस जिले से है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी साथी कमेंट करो। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस जिले से है। बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, किशनगढ़। ठीक है ना, याद कर लेना। बनी ठनी जो पेंटिंग इस शैली का संबंध किस जिले से है, किशनगढ़ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है। जो बीकानेर के राठौर हैं, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास, श्यामल दास या नैन्सी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचर के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है ना, कि बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाल दास। ठीक है ना, जो बीकानेर के राठौरान की ख्यात हैं उसके लेखक कौन है, दयाल दास जी। ठीक है ना, इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहां पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ का किला कहां पर स्थित है, उदयपुर, अजमेर, बूंदी या जैसलमेर। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अनुश्रित प्रश्न भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, अनुश्रित प्रश्न भी हो सकता है। यानी कि तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में भी है और बूंदी में भी। कहाँ पर है तारागढ़ का किला, एक तो अजमेर में है एक बूंदी में है। आपको अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो किसी को भी चूज कर लेना है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को भी लगाओगे आप बिल्कुल करेक्ट हो जाए, वो आपकी जो परीक्षा प्रभारी है, बोर्ड प्रभारी है, उनके ऊपर निगरानी करता है। लेकिन यहाँ पर अगर बूंदी का ऑप्शन नहीं है, अजमेर है तो बिल्कुल अजमेर हो जाएगा, और अजमेर नहीं है बूंदी है तो बूंदी हो जाएगा। अगर दोनों है तो आप किसी को भी लगा सकते हो। तारागढ़ का किला अजमेर में भी है और बूंदी में भी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का क्या नाम था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी ने देना है। ठीक है ना, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का क्या नाम था, राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी कमेंट करेंगे। ठीक है ना, मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आपकी सभी टॉपिकों की क्लासें चलाई जाएगी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। कौन था, भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। बिल्कुल जिन्होंने सी लगाए उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर, ब्यावर, कोटा, बूंदी। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला कहाँ पर लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का कमेंट आ रहा है कि सर ब्यावर में। बिल्कुल राइट हो जाएगा। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, ब्यावर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार सभी साथी कमेंट कर दो 84 खंभू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता है। ठीक है ना, 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में है, उदयपुर, बूंदी, कोटा या जयपुर। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात करें 84 खंभों की छतरी की तो ये बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है, बूंदी जिले के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना जो राजस्थान है वो पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कमेंट करना फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है इसका अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रख लेना। राजस्थान पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, चलो जल्दी से कमेंट कर दो। निम्न में से किसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? नगर टोंक को, नगरी चित्तौड़गढ़ को, रेड टोंक को या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका राइट क्या हो जाएगा? कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेड टोंक को, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए आपके तो रेड टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बताओ कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो। कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग, ठीक है ना। जो जालोर का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ पर है? जालोर में, जोधपुर में, झुंझुनू में या सीकर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पहला रोपवे कहाँ पर लगाया गया था? वो भी जालोर में सुंदा माता के लगाया गया था, ठीक है ना। तो सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? जालोर में है। और राजस्थान का प्रथम रोपवे भी सुंदा माता के मंदिर में जालोर में लगाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशापुरा जो माता है वह किस वंश की कुलदेवी है? आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खिची या गुहिल? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार जवाब है, चौहान वंश की, ठीक है ना। याद करना, आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अतारकिन का दरवाजा किस जिले में स्थित है? कौन सा दरवाजा? अतारकिन, ठीक है ना। अतारकिन का दरवाजा कौन से जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में, अजमेर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अतारकिन का दरवाजा किस जिले में स्थित है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। अतारकिन का दरवाजा आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, नागौर के अंदर, ठीक है ना। नागौर में अतारकिन का दरवाजा स्थित है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंटाला किला कहाँ पर स्थित है? कौन सा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंटाला किला, ठीक है ना। ये ऊंटाला किला कहाँ पर है? अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, नागौर? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, फटाफट से कमेंट करते चलो। ऊंटाला किला राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में ऊंटाला किला स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबली मीणी का महल कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ अबली मीणी का महल, चलो फटाफट से कमेंट कर दो, कमेंट करते चलो, मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को लाइक करके चैनल को तो अभी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि लंबा चौड़ा समय है और तैयारी को अच्छी तैयारी करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो जोरों शोरों से तैयारी करनी है। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर करेंगे तो आपको डेली नई नई क्लासें मिलती रहेगी। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबली मीणी का महल कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबली मीणी का महल है कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा जिले में अबली मीणी का महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली या फिर जालोर चित्रशैली या भीलवाड़ा चित्रशैली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षी को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी की चित्रशैली, ठीक है ना। कौन सी चित्रशैली है? जो बूंदी की चित्रशैली है वो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है, ठीक है ना।
फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? एक बार मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा, साथियों लगातार क्लासों में जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है आपको। अभी जो फिलहाल में आज जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ है, उनके जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसमें राजस्थान के हमारे 4 क्लासों में से 19 क्वेश्चन मिले हैं। लगा सकते हो आप अंदाजा, बहुत शानदार हमारी सिलेक्शन देने वाली क्लासें हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ, भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, भील जनजाति का, ठीक है ना। भील जनजाति सर, भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं, बताओ। बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, चलो फटाफट से कमेंट कर दो, मैं आपका समय लूंगा। कमेंट होना चाहिए कि राजस्थान की वो कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील, मीणा, गुर्जर या सहरिया? चलो बताओ कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती। यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। तो बताओ राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा कंजर जनजाति, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताओ राजस्थान की कौन सी जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती, तो इसका राइट हो जाएगा सर कंजर जनजाति, ठीक है ना। और कंजर एक ऐसी जनजाति जो मृतक के मुंह में मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब की बूंदी डालने की प्रथा भी कौन सी जनजाति में प्रचलित है? कंजर जनजाति में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? बताओ, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बरतरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरतरी का मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि बरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर, जालोर, अलवर या नीमराना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर जिले में। बरतरी, राजा बरतरी का जो भव्य मंदिर है वो अलवर जिले में है, और वहाँ पर ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनका मेला लगता है, ठीक है ना। इसका अलवर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, चलो फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट है सर, मुरीद कहा जाता है, ठीक है ना। जो सूफी अनुयायी होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ, अपने राजस्थान में मामा और भांजा का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर या कोटा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? कमेंट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। मजा आने वाला है आज की क्लास में। हम ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपके चतुर श्रेणी परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। मामा भांजा का मंदिर जोधपुर में है, कहाँ पर है? जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मामा भांजा का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजार ए फकरी किस जिले में है? कौन सी मजार हो गई? मजार ए फकरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए फकरी कौन से जिले में है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर? चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। मजार ए फकरी सवाई माधोपुर सॉरी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए फकरी की बात करें तो डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में मजार ए फकरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? बताओ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के निवासी हैं, ऐसे क्वेश्चन में ज्ञात होने चाहिए, पता होनी चाहिए। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? बताओ, मारवाड़ी है, ब्रज है, राजस्थानी या मेवाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मूल भाषा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल राजस्थानी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। ऑप्शन आपके सामने है, बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर या माही। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? रंगबाड़ी है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, भैरवपोल है, विजय स्तंभ है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। चित्तौड़गढ़ के किले में जो पर्यटक जाते हैं उनका मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहता है? विजय स्तंभ। क्या रहेगा? विजय स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने डी लगाया उनका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाएगा? बटनेर दुर्ग को। बटनेर दुर्ग कौन से जिले में? हनुमानगढ़ दुर्ग में, ठीक, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और इस बटनेर दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने बताया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसको खमनोर का युद्ध किसने बताया था? बंदायूं ने, अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कल्हण ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने बताया? बिल्कुल अबुल फजल ने, ठीक है ना। अबुल फजल ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको खमनोर का युद्ध बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सोवटिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। सोवटिया लोकगीत है उसका संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोवटिया लोकगीत है वो भील स्त्रियां गाती। कौन गाती है? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? चलो फटाफट से आंसर दे दो। सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे? भील स्त्री से, ठीक है ना। इसका हो जाएगा भील स्त्री से सोवटिया लोकगीत का संबंध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? नवा टापरा गांव में, देसुरी गांव में, भूमगढ़ गांव या फिर इनमें से कोई नहीं? नवा टापरा डूंगरपुर, ठीक है ना, वहाँ पर प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित है। इसका भी ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंगसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीनी यात्री हैं हैंगसोंग, जो प्रख्यात इतिहासकार भी हैं, ये राजस्थान आए थे तो सर्वप्रथम किस शहर में रुके थे? बताओ, भीनमाल, गड़साना, सरवाड़ या रेवदर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंगसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को रट लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है और इतना सरल एग्जाम से आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 52,000 प्लस पदों पर तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो रही है। इसमें लगभग 15 लाख प्लस में आवेदन होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ सकते हो कितनों के बीच आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो पेपर भी थोड़ा हटके आएगा, तो आपको तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अच्छी तैयारी करो, इस बार आपका जरूर सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती अब दोबारा नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो बताओ, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंगसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? भीनमाल में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो याद रखना कहाँ पर रुके थे? भीनमाल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित? लंगूरिया गीत मेरे प्यारे विद्यार्थी भक्ति गीत हैं, और लंगूरिया जो राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? यह है केला देवी मेले से। किससे? केला देवी मेले से संबंधित है। केला देवी का मेला कहाँ पर भरेगा? करौली में बढ़ता है, ठीक है ना। करौली के अंदर केला देवी माता का मेला बढ़ता है, मंदिर स्थित है, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर कालीसील जो नदी है ना उसके किनारे बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महाराणा तेज सिंह ने या बिसल देव ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था भाई साहब, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जैन मंदिर या दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। राइट आंसर क्या होने वाला है? विजय स्तंभ, ठीक है ना। विजय स्तंभ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में है? मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में स्थित है? अलवर, बाड़मेर, जोधपुर या पाली?
बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेहरानगढ़ कौन से जिले में है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ संग्रहालय आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका भी सी राइट हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिशु रक्षक देवी किसे माना जाता है? चौथ माता, छीक माता, महामाया या घेवर माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिशु रक्षक देवी बिल्कुल महामाया, ठीक है ना। महामाया माता को शिशु रक्षक देवी माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में, भीलवाड़ा में, जालौर में या करौली में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर है सीकर के अंदर। कहाँ पर है? सीकर, इसका ए राइट फॉर राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है और इसमें काफी बड़ा कंपटीशन रहने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी से सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास पे आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? उखा मस्जिद, ये कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना में। कहां पर है? उखा मस्जिद आपसे पूछा जाए तो बयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में क्या स्थित है? पटवों की हवेली, जैसलमेर का किला, नतमल की हवेली या उपरोक्त सभी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर में पटवों की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली है, सलीम सिंह की हवेली भी है, यानी कि इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप सभी ने देना है। किस जहांगीर महल के लेख में, किस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है? वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जहांगीर महल के लेख से हमें मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। ये जहांगीर महल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़ में, पुष्कर में, भीलवाड़ा में या उदयपुर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जहांगीर महल के लेख में हमें मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट हो जाएगा पुष्कर, अजमेर में वो महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन आया अपना, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक या सूर्यमल मिश्रण? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। वंश भास्कर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में डूंग जी और जवार जी क्यों लोकप्रिय हुए? ये राजस्थान के लोक देवता हैं डूंग जी और जवार जी, ठीक है ना। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्यों लोकप्रिय हुए? बताओ इसका कारण क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में आया है। राजस्थान के लोक देवता डूंग जी और जवार जी क्यों लोकप्रिय हुए हैं? क्रांति के प्रमुख नेता थे, या लोक देवता थे, या अंग्रेज छावनी को लूटना, या दानवीर होने से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको अधिक लोकप्रिय होने का कारण थे जो अमीर और धनवान व्यक्ति थे उनको लूट कर ये गरीबों में बांटते थे, और अंग्रेज जो छावनी थी उनको इन्होंने लूटा था, ठीक है ना। अंग्रेजों की छावनी को इन्होंने लूटा था और वो धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटा था, इसलिए डूंग जी और जवार जी लोकप्रिय हुए। इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, चावड़ शैली या जोधपुर शैली? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा किशनगढ़ शैली से, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बीलों का चितेरा। यहाँ पर आपसे पूछे जा रहा है भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? चलो बताओ, श्री डी एन शर्मा, गोवर्धन बाबा, ज्योति स्वरूप या परमाचंद चोयल?
अगर भीलू का चितेरा आपसे पूछा जाए तो गोवर्धन लाल बाबा हो जाता, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बेसु के चितेरे के रूप में विख्यात हैं, बिल्कुल परमाचंद चोइल जो बेसु का चितेरा है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसु का चितेरा कौन हो जाएगा, परमाचंद चोइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है। मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चितेरा वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। चलो बताओ कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं। बिल्कुल राइट फॉर राइट हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। गोवर्धन लाल बाबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग जिन्होंने युद्ध में चांदी के गोले दागे थे वो कौन सा किला है। अचलगढ़ का किला, चूरू का किला, लोहागढ़ का किला या जूनागढ़ दुर्ग। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा हो जाएगा, चूरू का किला, ठीक है ना। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, चूरू का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाला दुर्ग कहाँ पर है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। अपने राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, अलवर। बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाला दुर्ग आपसे पूछा जाए तो अलवर जिले में, कहाँ पर है, अलवर जिले में बाला दुर्ग स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय प्राप्त हुए हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षी चित्र शैली है, फल फूल है, वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ है, बूंदी शैली में, ठीक है ना। पशु पक्षी को तो अत्यधिक महत्व देती है बूंदी शैली, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष को अत्यधिक महत्व कौन सी शैली देती है, बूंदी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। आप सभी को जल्दी से कमेंट करना है, हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताओ हल्दी घाटी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद या उदयपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। बहुत शानदार जवाब दिया है सभी ने, कौन से जिले में है, राजसमंद जिला इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राज्य वृक्ष क्या है, सभी को पता होना चाहिए, खेजड़ी है, ठीक है ना। तो खेजड़ी राज्य वृक्ष है, तो इसका कब घोषित किया गया था, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कब घोषित किया गया था, 1990 में, 1983 में, 1973 में, 1985 में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था। बिल्कुल फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर, 1983 में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई में दम है, आपके जीके में दम है तो कमेंट करके बताओ, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या अलवर। मूसी महारानी की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगी, बिल्कुल सभी का जवाब आएगा सर अलवर में हो जाएगी, ठीक है ना। अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ऊंट बीमार हो जाता है तो किस लोक देवता की पूजा अर्चना की जाती है, तेजा जी, गोगा जी, केसर या कुंवर या पाबू जी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। ऊंट बीमार होने पर प्लेग रक्षक के देवता हैं, ऊंटों के देवता हैं, बिल्कुल डी पाबू जी हो जाएंगे, ठीक है ना। पाबू जी प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता माने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहाँ पर है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर, ठीक है ना। अन्ना सागर को बताओ भाई साहब, अन्ना सागर कहाँ पर है, जयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है या उदयपुर में। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, अजमेर में है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, अन्ना सागर आपसे पूछा जाए तो अन्ना सागर कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप जेल प्रहरी, चतुर श्रेणी, बीएसटीसी, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं। विशेषकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर श्रेणी परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। चित्तौड़ पर विजय हुई थी, जब चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। और खिजराबाद क्यों रखा था ये आपसे पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां। क्या था? खिज्र खां, उसके नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के पति का नाम क्या था? बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भोजराज। क्या था? भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर, ब्यावर, कोटा, बूंदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा? बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है भाई साहब। कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर? बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर करेंगे। मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपको 50 में से लगभग आपके 45 क्वेश्चन तो सही निकलना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो बताना है मुझे लास्ट में कि कितने क्वेश्चन मुझे सही भी निकले हैं, ठीक है ना। तो 84 खंभों की छतरी तो भाई साहब बूंदी में हो जाएगी, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया एक भक्ति गीत है और ये कौन से मेले से संबंधित रखता है? केला देवी मेले से, ठीक है ना। केला देवी माता के जो प्रांगण है वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी माता का मंदिर करौली में है, ये काली सील नदी के किनारे बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई साहब, कमेंट करो। बसंती नामक किले का निर्माण बिल्कुल राणा कुंभा हो जाएगा, राणा कुंभा, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। राणा कुंभा ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बसंती नामक किले का निर्माण कराया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बटनेर का दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग हो जाएगा? बटनेर का दुर्ग। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है विजय स्तंभ को। सर विजय स्तंभ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में है? अलवर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का मेहरानगढ़ संग्रहालय। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बिल्कुल सभी का जवाब आ जाएगा सर कि मेहरानगढ़ दुर्ग तो जोधपुर में है, तो मेहरानगढ़ संग्रहालय भी जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सोवटिया लोकगीत है ना, वो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। तो सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे हो जाएगा? भील स्त्री से, ठीक है ना। इसका भी भील स्त्री राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? बेणेश्वर धाम नवा टापरा, डूंगरपुर। भाई साहब सभी को पता होगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चित्तौड़ का किला है उसमें पर्यटकों का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है ना, वो क्या है? विजय स्तंभ है, ठीक है ना। इसका भी डी राइट हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, तो ध्यान रख लेना कि चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहने वाला है? विजय स्तंभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सी स्थान पर आता है? ये पूरा भारत हो गया, ये राजस्थान हो गया, ठीक है ना। ये राजस्थान पूरे भारत में वन की क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी स्थान पर आता है? बिल्कुल 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9वें स्थान पर वन की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में आता है। परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना, 9वें स्थान पर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अंडे की टोकरी कौन सी जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, कोटा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडे की टोकरी के समान जिला अंडे की टोकरी किससे कहा जाएगा? अजमेर। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान के कौन सी जिले के अंडे की टोकरी कहा जाएगा? अजमेर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना ए राइट हो जाएगा, यानी कि भीलवाड़ा। लेकिन यहाँ अभी कंफ्यूज वाला एक क्वेश्चन चल रहा है, नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा में, नवीन मैनचेस्टर, तो इसका क्या हो जाएगा? भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है, अगर मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? हाडी रानी की बावड़ी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाडोल, टोडा रायसिंह, आबानेरी या नीम राणा? हाडी रानी की बावड़ी, आबानेरी में तो चांद बावड़ी है सर। बिल्कुल कमेंट आ रहा है कि सर आबानेरी में चांद बावड़ी है। आपसे पूछी जा रही है क्या? रानी जी की बावड़ी, हाडा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि मंडियों की बात करें तो कौन से जिले में होगी? कोटा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडी की बात करें तो कोटा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात की जा रही है, जल परिवहन सुरंग कौन सी है सबसे लंबी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार और लगा लो, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, चतुर्थ श्रेणी, पशु परिचय, हर परीक्षा में आएगा भाई साहब। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाक्कल सुरंग, ठीक है ना। मानसी वाक्कल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है, शहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उससे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो शहरिया जनजाति हैं जो पहाड़ों पर निवास करती हैं, ये पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं? गोपना, कोरवा, टोपा, उपरोक्त सभी? मेरे प्यारे साथियों, उसको गोपना भी कहते हैं, कोरवा भी कहते हैं, टीपा भी कहते हैं और टोपा भी कहते हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, केसरिया नाथ जी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, दुवेल के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? दुवेल में केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। चलो अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन, अंगूर एक फल है ना, बहुत अच्छा फल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, राइट भी सभी का होना चाहिए, सभी को कमेंट भी होना चाहिए, एक भी विद्यार्थी नहीं छूटना चाहिए, उनका कमेंट सभी का होना चाहिए। बिल्कुल अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। चलो कमेंट कर दो, कहाँ पर होता है? गंगानगर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी साथी अगर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आपको डेली जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले मिलेगी, और प्लेलिस्ट में जाकर और क्लासों को भी देखो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो, और इस बार आपको चूकना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? जो मकबरा होता है ना, उसकी तरह किस लोक देवता की जो समाधि स्थल है उसकी बनावट है। बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट हो जाएगा गोगा जी, ठीक है ना। जो गोगा जी का समाधि स्थल है उसकी बनावट मकबरे नुमा है, और गोगा जी का थान अधिकतर खेजड़ी उसके नीचे पाया जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि गोगा जी का प्रतीक चिन्ह किससे कहा जाता है? तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह खेजड़ी है, खेजड़ी, क्योंकि सामान्यतः लोक देवता गोगा जी का थान खेजड़ी और उसके नीचे ही पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था?
रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या मेहा जी? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो। एक भी साथी नहीं छोड़ना चाहिए, सभी का कमेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। जो जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। साथियों, यहाँ पर आपको डेली नई नई क्लासें मिलेगी, उनको देखना। और मैं आपको फ्री में PDF नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको दूंगा। इसलिए सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। बताओ, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? रामदेव जी, राइट हो जाएगा, रामदेव जी। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ, राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां पर है? बूंदी, नागौर, अलवर या जयपुर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, एक ही जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, राजस्थान में राजा बख्तार की छतरी कहां पर है? बहुत शानदार, अलवर में है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां पर है? अलवर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, अपने राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या डूंगरपुर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। चलो बताओ जल्दी जल्दी, ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करो। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी माता का प्राचीन मंदिर यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में। कहां पर है? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर आपसे पूछा जाए तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रामदेवरा जो स्थल है उसका प्राचीन नाम बटनेर, रूणीचा या मांड या गटबीटली? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ। जो रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में, ठीक है ना। वहाँ पर लोक देवता रामदेव जी का मंदिर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको प्राचीन नाम में रूणीचा के नाम से जाना जाता है, रूणीचा नगरी, ठीक है ना, रूणीचा के नाम से जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? फुलवारी किनाल, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य या फिर नाहरगढ़ अभ्यारण्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? ताल छापर अभ्यारण्य, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको लगातार क्लासें देखना है। क्लास को पूरी देखने के बाद आपको PDF प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है, ठीक है ना। चलो बताओ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, ठीक है। गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? गना पक्षी विहार जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल वहाँ का मुख्य पक्षी जो है, मुख्य आकर्षण पक्षी है वो है साइबेरियन क्रेन। क्या है? साइबेरियन क्रेन वहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना ना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। राजस्थान में फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल राजसमंद में लगता है सर। फूटा देवल मेला कहाँ पर लगेगा? राजसमंद में लगता है, ये बहुत बड़ा मेला लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाड़ौती का श्रृंगा मेला कहा जाता है? हाड़ौती का श्रृंगा मेला किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का श्रृंगा कहाँ पर लगता है और कौन से मेले को कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को, ठीक है ना। चंद्रभागा जो मेले हैं जो झालावाड़ में आयोजित होता है, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती का श्रृंगा मेला कहा जाता है, ठीक है ना। हाड़ौती का श्रृंगा मेला कहाँ पर लगता है? हाड़ौती का श्रृंगा मेला किसे कहा जाएगा? चंद्रभागा मेले को। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गधू का मेला कहाँ पर लगता है? गधू का मेला, गधू एवं खच्चरों का मेला। चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गधे एवं गधू का मेला लगता है जयपुर में। कहाँ पर लगेगा? जयपुर में लूणियावास में, ठीक है ना। ये जयपुर में लूणियावास ऐसी जगह है जो गधे एवं खच्चरों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गधू एवं खच्चरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? लूणियावास जो जयपुर में स्थित है। तो गधू एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर लगेगा? लूणियावास जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में
कौन से राज्य ने मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग भी किया सबसे पहले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखने योग्य क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है कि किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण तथा उनका सहयोग भी किया? कौन सी रियासत थी वो? बीकानेर, झालावाड़, आमेर या मेवाड़? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आमेर। आमेर रियासत ही इन्होंने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण किया और उनका सहयोग भी किया था, ठीक है ना, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में 99% छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, क्योंकि लगातार 2018, 19, 20, 21 में बीएसटीसी में 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में इस बार सीटी के अंदर पूछा गया था, अभी हाल ही में पशु परिचर के अंदर पूछा गया है, और अब जेल चतुर्थ श्रेणी का नंबर आ रहा है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना। बताना राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति, ठीक है ना, राज प्रशस्ति मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कान्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? चलो बताओ, कान्नड़ देव प्रबंध की रचना की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्मनाथ ने। किसने की थी? पद्मनाथ ने कान्नड़ देव प्रबंध की रचना की थी, इसका सी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संख्या वाला जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जनजाति कौन सी जिले में सबसे ज्यादा निवास करती है? उदयपुर में, ठीक है ना, इसका राइट हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? केलवा में, कोटपुतली में, करौली में या कांकरौली में? टायर ट्यूब बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है? परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना है वो कांकरौली में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कांकरौली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था, घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखना, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, बाड़मेर का, ठीक है ना। लकड़ी का जो नक्काशीदार फर्नीचर है वो बाड़मेर जिले का काफी प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटी के अंदर पूछा गया था 2023 में 24 में लगातार। तो बताओ, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं? बपंग के, चिंकारा के, रवाज के या रबाज के? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं? बपंग के, ठीक है ना, इसका करेक्ट हो जाएगा, बपंग के वादक हैं ये, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है? सपेरा नृत्य, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है? कालबेलिया, भोपा, कंजर, नट? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सपेरा नृत्य है ये कालबेलिया जाति का नृत्य है, ये दो लोग यानी कि कपल नृत्य करते हैं, इसमें दो व्यक्ति की जरूरत पड़े तभी आपका सपेरा नृत्य संपूर्ण होगा, यानी कि कपल व्यक्ति सपेरा नृत्य करते हैं, दो व्यक्ति द्वारा सपेरा नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, मेवाड़ राज्य, ठीक है ना, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपने देना ही देना है। चलो जल्दी से कमेंट करो, जो आंसर देगा उसको मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल बप्पा रावल, ठीक है ना, रावल बप्पा, बप्पा रावल मेवाड़ राज्य के संस्थापक हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? 1934 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राजस्थान का दौरा किया था। तो वो राजस्थान के कौन सी स्थान पर आए थे? बिल्कुल अजमेर में। कहाँ पर रुके थे? अजमेर में आए थे वो डायरेक्ट। कहाँ पर आए थे? अंडों की टोकरी अजमेर को कहा जाता है, वहां पर आए थे। ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी राजस्थान का दौरा किया था कब? 1934 में। तो सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? अजमेर में आए थे। और अजमेर राजस्थान का हृदय है। अंडों की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि चांदी की खान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो वह चांदी की खान अपने जावर में स्थित है। कहाँ पर है? जावर में चांदी की खान स्थित है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? ये निकली थी महाराणा लक्ष्य सिंह के। ठीक है ना। महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या अर्जुनलाल सेठी? चलो जल्दी से बता दो, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट। ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए कि चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारट की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? अहि छत्रपुर किसे कहा जाता था? जालोर, मेवाड़, झालावाड़ या नागौर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर को। ठीक है ना। नागौर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। मान सिंह, बारमल, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह? चलो बताओ, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण। प्रश्न आ सकता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, सवाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। प्रश्न को भूलना नहीं है, कमेंट करते चलो। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपसे एक बार फिर से कर रहा हूँ, चतुर्थ श्रेणी 52,000 प्लस पदों पर एग्जाम होना जा रहा है। साथ ही इसमें काफी बड़ा कंपटीशन रहने वाला है। आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो क्या जमने वाले नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और लगातार क्लासों को देखने पड़ेगा। अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी। क्लासों को देखो, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, आपकी जीके सभी की क्लासें, रीजनिंग की क्लासें चलाई जाएगी, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। इसलिए लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लेना। तो इसका 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति की स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भील जनजाति हैं, जिनकी स्त्री द्वारा जो लांबा घाघरा पहना जाता है, जो काले और लाल रंग का होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कछाबू। क्या बोला जाएगा? बिल्कुल कछाबू। प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखने योग्य क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कछाबू कौन पहनती हैं? तो कछाबू कौन पहनेगी? भील स्त्री पहनेगी। कछाबू घाघरा होता है जो काले और लाल रंग का होता है, जो भील स्त्री द्वारा पहना जाता है। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू में छेड़ा पारना क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में छेड़ा पारना, अपने अन्य जातियों में तलाक होता है तलाक, यानी कि रिश्ता अलग अलग। ठीक है ना। रिश्ते को अलग कर दिया जाता है, रिश्ता टूट जाता है, उसको अपने तलाक कहते हैं। और बिलू में उसको क्या कहा जाएगा? छेड़ा पारना कहा जाता है। तो छेड़ा पारना क्या है? तलाक है। और बिलू में छेड़ा पारना यानी कि रिश्ता को अलग अलग करना, रिश्ता टूट जाना, इसका अर्थ होता है। तो बिलू में छेड़ा पारना क्या है? ये तलाक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल इसका आंसर सभी को देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? भील, मीणा, कंजर, डामोर? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, इसका आप सभी ने कमेंट करना है। आज की क्लास में मजा आने वाला है, इस क्लास में से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? बिल्कुल मीणा जनजाति। ठीक है ना। मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो डामोर जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी पंचायत का मुखिया, जो अपनी एक पंचायत होती है उनकी पंचायत का मुखिया हो जाता है सरपंच। उसको क्या कहते हैं? सरपंच कहा जाता है। लेकिन जो डामोर जाति की पंचायत होती है ना, उनका मुखिया वो मुखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुखी कहलाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाएगा? लूणकर सर, बलोत्रा, फलोदी, झालावाड़। चलो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट करो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, लूणकर सर। ठीक है ना, लूणकर सर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला या गागरोन किला? कुंवारा किला के नाम से किसे जाना जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो। निम्न में से कौन सा किला कुंवारे किले के नाम से जाना जाएगा? बाला किला। बाला किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? नवापुर, मोना बाबू, झालावाड़ या भवानी मंडी? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। ठीक है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में स्थित है, उसका नाम है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो चतुर्थ श्रेणी की क्लास थी, मॉडल पेपर था, इसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगातार क्लासें देखने के लिए भी इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।